हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। इस क्लास में मैं आपको कराऊंगा चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स ऑफ क्लास 6। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर का नाम है प्लेइंग विद नंबर्स और हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 पर। थोड़ा जूम कर देता हूं मैं। एक्सरसाइज 3.1। अब ये एक्सरसाइज करने के लिए आपको दो बात जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें पहला क्वेश्चन ये है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, फैक्टर्स। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट द फर्स्ट मल्टीपल्स। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको सबसे मेन बात ये जाननी है कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स होते क्या हैं। तो चलिए पहले मैं आपको यही बता देता हूँ कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं। आइए एक्सरसाइज 3.1। तो जो मोटा मोटा डिफरेंस है मैं वो बता देता हूँ। जो एक सबसे मेन डिफरेंस है इनमें, फैक्टर्स और मल्टीपल। तो एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये होता है, नंबर के फैक्टर उस नंबर से हमेशा छोटे होते हैं और उस नंबर के मल्टीपल उस नंबर से हमेशा बड़े होंगे। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ। जैसे हमें 10 के फैक्टर निकालने हैं। हमने नंबर लिया 10, हमें उसके फैक्टर निकालने हैं। तो फैक्टर का मतलब ये होता है हमें ऐसे नंबर निकालने हैं जो उस नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड होते हो, ठीक है, और उस नंबर से वो छोटे हों। तो 10 से एग्जैक्टली डिवाइड क्या होगा, एक तो 1 कॉमन फैक्टर होता है जो हर नंबर का होता है। और अब 10 से 2 भी 10 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। 3 के टेबल में 10 नहीं आता, 4 के टेबल में 10 नहीं आता, 5 के टेबल में भी 10 आता है, 6 की में नहीं आता, 7 की में, 8, 9 और एक 10 की में खुद। ये होते हैं आपके 10 के फैक्टर्स। और अगर 10 के मल्टीपल पूछेगा, वो मल्टीपल का मतलब होता है उसकी टेबल। अगर वो आपसे किसी भी चीज़ का मल्टीपल पूछे तो आप उस चीज़ की टेबल बोल दीजिए या टेबल पढ़ दीजिए। जैसे अगर उसने आपसे पूछे 10 के 2 मल्टीपल बताओ, फर्स्ट 2 मल्टीपल, तो 10 का एक सबसे पहला मल्टीपल तो 10 खुद है और दूसरा है 20। मल्टीपल वो नंबर होते हैं जो उस नंबर से डिवाइड हो जाए, वो भी एग्जैक्टली, और वो उस नंबर से बड़े हों। अब देखो 20 10 से डिविजिबल है, एग्जैक्टली डिविजिबल है और वो उस नंबर से बड़ा है। बस फैक्टर्स और मल्टीपल्स में यही फ़र्क होता है, फैक्टर्स नंबर से छोटे होते हैं और मल्टीपल्स नंबर से बड़े होते हैं। और 1 सारे नंबर का कॉमन फैक्टर होता है। अब वो आपसे, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा नंबर होता है जो उस नंबर का फैक्टर भी होता है, उस नंबर का मल्टीपल भी होता है, तो इन दोनों में कॉमन नंबर क्या है, 10। तो जो नंबर खुद होता है वो अपने का फैक्टर भी होता है अपना ही, और वो अपना ही मल्टीपल भी होता है। अब मैं आपको चलिए किसी और का करके दिखा देता हूँ, बड़े का करके दिखा देता हूँ किसी का। जैसे 48 ले लीजिए आप, ठीक है। और 48 के फैक्टर्स क्या होंगे, 48 किस किस की टेबल में आता है, 1 कॉमन फैक्टर होता है, 2 की टेबल में 48 आएगा, 3 की टेबल में 48, 18 आता है, ठीक है। 5 की टेबल में 48 नहीं आएगा, 4 की टेबल में 12 पर आएगा, 5 की में नहीं आता, 6 की टेबल में 36 8 पर आता है। अब आपके 7 की टेबल में नहीं 49 आता है, 8 की टेबल में 32 40 48 आता है, 8 की टेबल में भी आता है। अरे अब यहाँ पे 6 लिखना था, 6 8 की टेबल में भी आता है। 9 की टेबल में 27 36 45, 9 की में नहीं आता, 10 की में भी नहीं आता, 11 की में नहीं आता, 12 की में आता है। अब 13 26 39 नहीं आता, 14 की में 14 28 नहीं आता, 15 की में भी नहीं आता, 16 की में 16 32 16 की में आता है, 17 नहीं आता, 18 36 नहीं आता, 19 में आता है, 19 में 38 आता है,
20 में भी नहीं आता, 21 में भी नहीं आता, 22, 23, 24 में आता है, 24 में आता है, 25, 26, 27। अब इसके बाद सीधा 48 में आएगा। ठीक है, ये होते हैं नंबर के फैक्टर्स जो जो उस टेबल में आए और वो उससे छोटे हैं। अब हम 48 के मल्टीपल्स निकालेंगे। अब सिंपली आपको 48 की टेबल बोल देनी है। 48 इंटू 2 96। पहले तो एक 48 खुद ही होगा, फर्स्ट मल्टीपल तो 48 खुद ही होता है, सेकंड 96 और तीसरे नंबर पे 96 प्लस 48 104 144। तो ऐसे अगर आप इसके इंटू करते जाएंगे इन्हें तो इसके मल्टीपल आ जाएंगे। तो यही फ़र्क होता है फैक्टर्स और मल्टीपल्स में। फैक्टर्स छोटे होते हैं नंबर से और मल्टीपल्स बड़े होते हैं। तो अब चलिए हम करते हैं अपने क्वेश्चन। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट क्या है? राइट दी ऑल फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अपने फॉलोइंग नंबर मतलब 24, पहला ए 24 है, 24 के हमें सारे फैक्टर लिखने हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। यहाँ करके बताता हूँ मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। 24 के फैक्टर, एक तो 1 होगा, 1 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल नंबर। फिर होगा आपका, सॉरी गाइस इसमें कॉल आ गई थी, चलिए 24 के बाद होगा आपका 2 की टेबल में भी 24 आता है। अब 3 की में भी आता है, 4 की में आता है, 5 की में नहीं आता, 6 की में 6 4 जा 24 आता है, 7 की में नहीं आता, 8 की में 8 3 जा 24, 9 की में नहीं आता, 10 नहीं, 11 नहीं, 12, अब सीधा 24। तो ये होंगे 24 के फैक्टर्स। अब आपका अगला क्वेश्चन इसने दिया हुआ है बी पार्ट पे है आपका 15। बी पे है 15, तो एक तो होगा 1 इज़ अ कॉमन फैक्टर। अब आपका 15 2 के टेबल में नहीं आता, 3 की में आता है, 4 की में भी नहीं आता, 5 की में आता है, फिर ये सीधा 15 के में आता है। अब मैं आपका एक 2 और कर देता हूँ आपके लास्ट के, एच और आई। बीच के आप कर लोगे, बीच के सारे सेम ही मेथड से होंगे। 23, अब 23 एक ऐसा नंबर है जो किसी से डिवाइड नहीं होता। ऐसे नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। वो भी एक्सरसाइज 3.2 में बताऊंगा मैं आपको, पर इस क्वेश्चन में आ गया तो मैं आपको बता दूं। 23 एक ऐसा नंबर है जो किसी से डिवाइड नहीं होता। तो इसके फैक्टर सिर्फ 2 ही होते हैं, एक 1 और एक 23। आप करके देख लीजिएगा, 23 किसी के भी टेबल में नहीं आता। अब है आपका आई, लास्ट वन 36। पहले तो 1 होगा, फिर आपका 2 की टेबल में भी आता है, 3 की में भी आता है, 4 की में भी आता है, 5 में नहीं आता, 6 में आता है, आपका 8 में आता है, 8 में नहीं आता, 9 में आता है, फिर आपका 10 में नहीं आता, 11 में भी नहीं आता, 12 में आता है, 13 में भी नहीं आता है ना, 13 में नहीं आता ना, 13, 26, 29, हाँ 14 में आता है, 14, 28 नहीं आता, 15 में नहीं आता, 16 में 32 होता है, 17 में नहीं, 18 में आता है, 18 इंटू 2 36, फिर 19 में नहीं, 20 में भी नहीं, अब सीधे 36 में आएगा। ये हो गए इनके फैक्टर्स। तो ऐसे ही आप इसी तरीके से आप सारे निकालेंगे तो आपके सारे आ जाएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स नहीं निकलते। प्राइम नंबर्स के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक नंबर वो खुद और एक 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5, 8, 9। अब इसने पूछा है फर्स्ट 5 मल्टीपल्स बताने हैं। मल्टीपल्स मैंने आपको बताया, उसके टेबल बोल दो आप, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट 5। इसके फर्स्ट 5 मल्टीपल बताने हैं। एक तो 5 खुद, फिर 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो ये हो गया इसका फर्स्ट 5 मल्टीपल।
क्योंकि ये सारे ही नंबर 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल हैं और ये सब 5 से बड़े भी हैं। अब मैं आपको सी करके बता देता हूँ। 8 आपका होमवर्क है, बी में 8 है वो आपका होमवर्क है, सी में 9 है वो बता देता हूँ मैं आपको। 9 के फर्स्ट मल्टीपल, एक तो 9 खुद, एक 18, एक 27, एक 36, एक 45। तो सिंपली कुछ नहीं है, सिर्फ ये 9 की टेबल है और कुछ नहीं है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि एक मैच द फॉलोइंग है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। पहले मैं ये रब कर दूँ, फिर मैं आपको दोबारा करके दिखाऊंगा तो आपको करने में आसानी हो जाएगी। ये देखिए मल्टीपल ऑफ 8। मल्टीपल ऑफ 8 मतलब एक ऐसा नंबर जो 8 से बड़ा हो और एग्जैक्टली डिविजिबल हो 8 से। तो इसमें ऐसा कौन सा नंबर है? इसमें ऐसा नंबर है 16। 16 8 से बड़ा है और 8 से एग्जैक्टली डिविजिबल भी है। तो इसका तो मैच बन गया ये। अब मल्टीपल ऑफ 7। 7 मतलब जो 7 से मल्टीपल हो और 7 से बड़ा हो। तो 7 की टेबल में 15 नहीं आता, 16 नहीं आता, 20 नहीं आता, 35 आता है। तो ये मैच हो गया इसके साथ। अब मल्टीपल ऑफ 70। मल्टीपल ऑफ 70 मतलब वो नंबर जो 70 से बड़ा हो और 70 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। इन दोनों में से कोई सा नंबर नहीं है। और एक फिफ्थ पार्ट यहाँ भी है, फिफ्थ पार्ट भी 25 है, वो भी ये नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर कुछ नहीं होगा। तो 70 का आंसर, सी का आंसर कुछ नहीं होगा। फैक्टर्स ऑफ 30। फैक्टर्स ऑफ 30 क्या होते हैं? जो 30 से छोटे हों और 30 से एग्जैक्टली डिविजिबल हों। तो 30 से छोटा क्या है? 15, 20। 20 तो 30 से डिविजिबल होगा नहीं, 15 ही होगा क्योंकि 15 2 जा 30। तो इसका आंसर आ गया ये। अब चलते हैं अगले पर। ई, फैक्टर्स ऑफ 50। फैक्टर्स ऑफ 50 क्या होगा? जो 50 से छोटा हो और जो 50 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो 25 हो गया। अब एफ है आपका फैक्टर ऑफ 20। फैक्टर ऑफ 20 मतलब इसका आंसर यहाँ है, जो 20 से छोटा हो या 20 के इक्वल हो और 20 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एफ। ठीक है गाइज, इसी के साथ हमारी बच्चों ये एक्सरसाइज 3.1 ख़त्म होती है। अगली वीडियो में आपको 3.2 कराऊंगा। चैनल के साथ बने रहें और इसको सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू बच्चों।